ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामा मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है, ये एक खबर मार्केट को मुतासिर कर सकती है। जी चेन्नई, होंडा कार एंड गेल, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज के इस वीलॉग का आगाज करते हैं। कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको कहा था कि मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी और मार्केट का जो यानी टारगेट होगा 63,900 से लेके 64,200 तक का टारगेट होगा और मार्केट आपकी रिकवरी के ट्रेंड की तरफ आ चुकी है। लेकिन इस एरिया में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। यही बात हमने ऑडियो कॉल के थ्रू भी अपनी आज की मॉर्निंग में दी, जब मार्केट 63,800 या 900 के पास ट्रेड कर रही थी। तो मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट ने 63,911 का हाई लिया। 709 पॉइंट प्लस हुई मार्केट स्टार्टिंग में और तकरीबन देखा जाए तो 63,850 और 900 के करीब चल रही थी। वहां हमने कहा कि बाइंग ना करें, मार्केट आपकी गिरावट की तरफ जाएगी और 63,200 से लेकर 400 का जो एरिया बनेगा वहां बाइंग बनेगी। तो आपने हाई पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, इस एरिया में बाइंग नहीं करनी है। 700 पॉइंट प्लस के ऊपर मार्केट पूरा दिन आपकी थोड़ा डल एक्टिविटी के साथ रही, फिर एक टाइम में मार्केट 350-400 पॉइंट प्लस रह गई। उसके बाद फिर मार्केट में हमने बाइंग भी देखी और मार्केट ने एक अच्छा मौका भी दिया स्टॉक के लिहाज से भी, और इंडेक्स भी तकरीबन देखा जाए तो एक टाइम में यानी कि बेहतर हो गया था और 63,200 के पास आके मार्केट क्लोज रही है तकरीबन 79 पॉइंट प्लस के साथ 63,282 के करीब। वॉल्यूम्स में बहुत गिरावट हुई, 287 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से बहुत कम थे। कल 400 यानी 450 मिलियन से अबव वॉल्यूम थे, 482 मिलियन के वॉल्यूम थे, उससे काफ़ी कमी हुई। इसके साथ ही अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स डिक्लाइन आपके सामने है, जबकि सेक्टर वाइज अगर हम पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में फर्टिलाइजर आज आपका टॉप पे रहा 54 पॉइंट, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर जनरेशन, इनमें हमने तेजी देखी। नेगेटिव देखें तो कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी, फूड सेक्टर, इनमें हमने गिरावट देखी। आज अगर हम देखें तो मुसलसल जो टीबीएल ऊपर के लॉक लग रहे थे क्योंकि एक डिजास्टर स्टॉक बन चुका है। एक 10-12 रुपए 13 रुपए चला हुआ स्टॉक अगर एक 60-62 रुपए हो जाता है तो इसमें ना लपकें, क्योंकि जब आप इसमें लेने जाएंगे और अगर 20-25 रुपए भी करेक्शन कर देगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट को जाया कर देगा। तो आज यही हुआ कि टीबीएल जो मुसलसल लॉक लग रहा था आज अचानक से लॉक खुल गया और लोअर लॉक लगा। इसके अलावा कल भी हमने आपको कुछ स्टॉक दिए थे और बताया था उनकी परसेंटेज के लिहाज से, जिसमें देखा जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स थे। एनआरएल भी था, होंडा कार भी था, दीवान फारूक मोटर। तो दीवान फारूक मोटर के बारे में बताया था कि 98% ओवरसोल्ड है, आज ऊपर का लॉक लगा। जबकि जीएचएनआई 91% था, ऊपर का लॉक के करीब लॉक बंद हुआ। जबकि होंडा कार 278 तक गया, 84% यानी ओवरसोल्ड था। और जबकि गेल 97% यानी कि ओवरसोल्ड था, इसलिए अपर के लॉक लगे। बाकी भी स्क्रिप्ट दिए गए थे जिनमें थोड़ी स्लाइटली तेजी हुई और उसके बाद फिर हमने देखा कि उनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। मार्केट में अगर हम देखें, मार्केट में अगर हम बात करें न्यूज़ के हवाले से तो काफ़ी सारी न्यूज़ है। जो एक अहम खबर है जो मार्केट को मुतासिर कर सकती है वो है कौमी सलामती यानी कमेटी का इजलास, जो कि 4:30 बजे यानी कि स्टार्ट होना था, जो कि स्टार्ट हो चुका है। अब तक जब हम वीलॉग बना रहे हैं तो इस वक्त भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास चल रहा है। इसमें देखा जाए तो इसमें इजलास में आर्मी चीफ समेत दीगर सर्विसेज चीफ शरीक होंगे, जिसमें फैसला यही होना है कि 8 फरवरी को इलेक्शन है, उसको क्या पोस्टपोन करना है या मामला को किस तरह लेके चलना है। क्योंकि हालिया ईरान के हवाले से जो स्ट्राइक नजर आई और फिर पाकिस्तान ने भी जो जवाबी कार्रवाई की, तो उन सारी सूरत को मद्देनजर रख के मुल्क के लिए जो बेहतर फैसला है वो करना है। अगर तो खुदा ना खासा इलेक्शन डिले करते हैं तो फिर ये होगा कि वक्ती तौर पे हम प्रेशर जरूर देखेंगे मार्केट के अंदर, लेकिन लॉन्ग लेवल पे नहीं। क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो गवर्नमेंट और आपकी जो केयर टेकर सेटअप है और जो मामला थे यानी कि मईशत आपकी बेहतरी की तरफ जा रही है। और पॉलिटिकल साइड पे देखें तो अनसर्टेनिटी जरूर है। लेकिन चूंकि आज इलेक्शन कमीशन का भी एक बयान रहा सुबह के टाइम, और इलेक्शन कमीशन ने यही कहा कि जो इलेक्शन है वो टाइम पर ही होंगे और 8 फरवरी को होंगे। तो बार बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से याद दहानी भी कराई जा रही है। और इसके इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान की जो कशीदगी थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई, क्योंकि ईरान ने भी चीज़ों को एडमिट कर लिया है और फिर ईरानी
सफीर वजीर खारजा फ़ोन भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं पाकिस्तान में, और मामला यानी कि पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी यानी कि क्लियर हो रही हैं, और यानी पॉसिबिलिटी यही है कि इलेक्शन ऑन टाइम होंगे। इलेक्शन ऑन टाइम हो जाते तो हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा, और अगर नहीं होते तो वक्ती प्रेशर होगा, लेकिन फिर दोबारा कोई ना कोई वजूहत की बिना पर अगर डिले होते हैं तो कोई ना कोई वजूहत होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खराबी नज़र नहीं आती। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी भी बाकी भी कुछ पॉजिटिव खबरें थी कि 6 माह में पाकिस्तान को 5 अरब 96 करोड़ डॉलर गैर मुल्की इमदाद मिली। पॉजिटिव था। पाक ईरान सरहदी पे तजारती सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी हैं। पाकिस्तान दुबई इंक 3 बिलियन डील फॉर कॉपरेशन इन रेलवे इकोनॉमिक, यानी कि देखा जाए तो रेलवे के हवाले से ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। यानी कि यूएई और पाकिस्तान दुबई के दरमियान जो मुआहदे हो रहे हैं। सुजुकी मोटर के हवाले से देखा जाए, पीएसएमसी के हवाले से, तो पीएसएमसी का जो स्टॉक मार्केट ने एक रेट टाइम कर दिया, इसको एज अ ड्रामा या इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी एक्सपेक्टेड ये कि 10% शेयर अगर होल्ड हो जाते हैं तो फिर पीएसएमसी की डील कैंसिल भी हो सकती है। तो फिलहाल तो आज हमने देखा कि 609 के पास यानी कि फ्रीज होते हुए नजर आए, कि जिसको देना है वो यहाँ पे दे और एग्जिट कर जाए। तो कल वैसे भी हमने आपको कहा था कि देखिए पीएसएमसी 609 के पास अब रुक जाएगा, और आपके अब जो ऑटो सेक्टर जो मुतासिर हुए हुए हैं वो परफॉर्म करेंगे। जैसे कि होंडा कार ने मुतासिर हुआ था, इसलिए रिबाउंड कर गया। जी चेन्नई मुतासिर हुआ था, रिबाउंड कर गया। गेल रिबाउंड मुतासिर हुआ था, इसलिए ऊपर का लॉकर का साजगार चल गया, यानी कि सारी दीवान फारूक मोटर चला। ये सारी चीज़ें जो थी पॉजिटिव थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी ओवरऑल अगर देखा जाए बोर्ड मीटिंग्स का ये शेड्यूल है, जो कि ये कंपनीज आने वाले दिनों में अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस करेंगी। अच्छा, इमेज ने 75% राइट शेयर अनाउंस कर दिए 0% प्रीमियम के ऊपर, यानी कि 10 रुपये पार वैल्यू के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा जो एक्सपोर्ट की लिस्ट भी आपके सामने, कि इन सेक्टर्स में एक्सपोर्ट यानी कि हो रही है, और यानी कि बेहतर हो रही है, जिसमें शुगर भी है, जिसमें रो कॉटन भी है, और दूसरी चीज़ें भी हैं। साथ साथ अगर हम देखें मार्केट के हवाले से, तो मार्केट ने आज बहुत ज़्यादा तो खैर गेन नहीं किया, लेकिन मार्केट आज आपकी कूल डाउन रही, लेकिन इस बार कुछ ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म किया, जबकि वॉल्यूम्स बहुत कम थे। छोटे स्क्रिप्ट में देखा जाए तो काफ़ी दिनों से वॉल्यूम्स थे, तो आज कुछ बड़े स्क्रिप्ट के अंदर भी वॉल्यूम्स नजर आए, जो कि अच्छा साइन है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका 74 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 73.94 क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि चेंज होने के करीब है। और क्रूड ऑयल आपका यानी कि इस लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। क्रूड ऑयल 72 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो 75 से लेकर 78 का एरिया मीट करेगा, अदरवाइज 72 ब्रेक हो गया तो फिर गिरावट देखेंगे। अच्छा, गोल्ड सिल्वर की अगर हम बात करें तो गोल्ड सिल्वर आपके हाईली ओवरसोल्ड है, और गोल्ड सिल्वर में कल भी हमने कहा था कि ये बाउंस बैक कर जाएंगे। सिल्वर इस वक्त $22 84 सेंट के पास है, 4 सेंट यानी प्लस है, जबकि गोल्ड $15 प्लस है। तो गोल्ड सिल्वर मजीद बढ़ सकते हैं, और डॉलर इंडेक्स में हम अच्छी खासी गिरावट यानी कि देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की, तो 63,678 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 63,103 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट कल तक 648 पॉइंट से ज्यादा यानी ओवरसोल्ड थी, उसमें कुछ रिकवरी हुई है मार्केट में, तो 568 पॉइंट यानी कि ओवरसोल्ड मार्केट, अभी भी मार्केट यानी कि ओवरसोल्ड है 568 पॉइंट। जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो अच्छे खासे पॉइंट्स मार्केट डिस्काउंट कर चुकी है, 10,666 के करीब आ चुकी है। अगर हम परसेंटेज के लिहाज से अगर मार्केट की पोजीशन देखें, तो परसेंटेज के लिहाज से जैसे कल भी हमने आपको एक परसेंटेज कही थी मार्केट के हवाले से, कि मार्केट जब स्टार्ट रही तो परसेंटेज काफी बेहतर हो गई थी। कल तकरीबन मार्केट की जो परसेंटेज थी 44% के अराउंड थी, और आज मार्केट ने 47% यानी कि 3% का इजाफा हुआ था। लेकिन चूंकि मार्केट ने हायर साइड से अपने आपको करेक्ट किया, और ब्रेकआउट लेवल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मार्केट ब्रेकआउट लेवल नहीं कर सकी, 64,000 या 64,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकी। इस वजह से हमने मार्केट को दोबारा बैक साइड की तरफ जाते हुए देखा। लेकिन चूंकि रेंज बहुत कम होती जा रही है मार्केट की, अब जो मार्केट की ऊपर की जो रेंज है वो 63,000 यानी 800 की रेंज है। जैसे कि ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करते तो यानी बुलिश ट्रेंड में आ जाएगी, और मार्केट की नीचे की जो रेंज है वो भी कम हो चुकी है, 61,200 के करीब यानी कि रेंज हो चुकी है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम मार्केट को देखें, देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम मार्केट की पोजीशन देखें तो डे के चार्ट के ऊपर जो कि मार्केट का सपोर्ट बनता था 62,400 का लेवल, मार्केट ने आज भी उसको सस्टेन किया। जब मार्केट आज स्टार्ट रही तो आज दो चीजें अच्छी थी। एक तो चीज पहला चीज ये अच्छी थी
कि मार्केट ने 62,400 का लेवल लो लेवल टेस्ट नहीं किया, यानी उससे ऊपर रही, और मार्केट ने कल का जो हाई लेवल था, सेकंड चीज जो हाई लेवल था यानी 63,500, उसको ब्रेक करके एक नया हाई बना है 63,911 का। तो इसका इसका मतलब ये कि मार्केट आपकी बेहतर है। मार्केट के लिए अब मंडे वाले दिन भी यही होगा कि मार्केट जो 63,911 का हाई लेवल है उसको ब्रेक करे। अगर तेजी कंटिन्यू करना चाहती है मार्केट, तो 63,911 का लेवल ब्रेक करना जरूरी होगा मार्केट के लिए। मार्केट की जो क्लोजिंग रही है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें, तो मार्केट की क्लोजिंग जैसे कि बेहतर रही है, बहुत नीचे भी नहीं रही है, और यानी तकरीबन मार्केट ने अपना जो 63,000 का लेवल है उसको मेंटेन किया है। तो 63,000 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा मार्केट के लिए। अगर 63,000 का लेवल ब्रेक होगा तो 62,400 मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो एक्सपेक्टेड ये कि 63,000 का लेवल मार्केट मेंटेन करती है तो मार्केट वंस अगेन अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगी, 63,800 से लेके 64,500 की तरफ, यानी कि मार्केट बढ़ेगी। और लॉन्ग लेवल के हिसाब से भी देखें तो मार्केट आपकी इस लेवल के ऊपर काफी हद तक अपने आप को कंसोलिडेट कर चुकी है, मार्केट एक अपने आप को डिस्काउंट कर चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक भी है, उस वीक के अंदर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एक अच्छा पुल बैक दे सकती है, और 62,400 का अपने स्टॉप लॉस यानी कि मेजर स्टॉप लॉस रखना है। वीकली बेसिस पे भी अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे मार्केट में तकरीबन 1355 पॉइंट की गिरावट रही। लास्ट टाइम तकरीबन 122 पॉइंट की गेन किया था और 1355 पॉइंट की गिरावट रही है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक इस इन पॉइंट्स की रिकवरी हो सकती है और मार्केट रिकवरी की तरफ जा सकती है। तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें मार्केट के अंदर, अच्छे स्टॉक चूज करें। कल के लिए भी कुछ स्टॉक्स है, मंडे के लिए भी कुछ स्टॉक्स है जिनकी परसेंटेज और सपोर्ट्स लेवल आपके सामने रख दिए गए हैं। इन परसेंटेज के ऊपर अगर जैसे मार्केट आती है या सपोर्ट के करीब आती है तो इनका स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की जा सकती है। अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाती है तो फिर डिक्लाइन देखेंगे। मार्केट में ये कि मार्केट आपकी यानी कि एक अच्छी खासी यानी कि रिकवरी करके एक अच्छे नोट पे क्लोज रही है। तो इंशाल्लाह आने वाले वीक के अंदर एक अच्छा रोल ओवर वीक हम देख सकते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।